Okay, hello. Now we are going to move to our next lesson, and that is that we today will be discussing this page. Actually, let's take this away and put it a little bigger. ओके जी। आप टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 191 जो है उसको हम देख रहे हैं। इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकैप जो सा वो दे देती हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब तक हमारे पास किसी भी पीस ऑफ द पेपर को हमने इक्वली फोल्ड नहीं किया होगा तो हमारे पास फ्रैक्शन नहीं आएगी, क्योंकि इक्वल पार्ट्स नहीं है। जब तक पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज फ्रैक्शन। अब ऊपर वाला ये जो फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड विद लाइन, ये आपकी बुक में भी यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और ये बताया हुआ है कि दैट वन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड थ्री इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। अब उन्होंने क्या किया कि इसी वाले पार्ट को उन्होंने फर्दर फोल्ड किया। जब उन्होंने फर्दर फोल्ड किया हर हर पार्ट को, तो ये फर्दर हाफ हाफ डिवाइड हो गया, हाफ हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। पहले इसके 3 पार्ट्स थे, पहले इसके 1 2 एंड 3 पार्ट्स थे, अब इसके डबल हो गए। ठीक हो गया ना। सो 3 सो 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। हमारे पास 6 पार्ट्स बन गए। अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक पार्ट को कलर किया था, इस पार्ट को कलर किया था, और जब हमने इसको फोल्ड किया तो हमने देखा कि अब इसकी फ्रैक्शन, अगर हम दिस कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन निकालें तो इसकी फ्रैक्शन हमारे पास होगी 2 out of now how many parts are there in total? 1 2 3 4 5 6, so 2/6 is the fraction now। और अगर हम इसकी फ्रैक्शन देखें तो ये थी हमारे पास 1/3। अब अगर हम एसेंस में देखें तो हमारे पास जो कलर्ड पोर्शन है वो तो दोनों का सेम है। अगर कलर्ड पोर्शन दोनों का सेम है तो मेरे पास 1/3 जो फ्रैक्शन थी वो एक्चुअली इक्वल थी 2/6 के। और अगर ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं, दिखने में ये डिफरेंट लग रही हैं, बट इन एसेंस दे आर सेम बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पोर्शन, द सेम कलर्ड पार्ट। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें जो फ्रैक्शन होती है ना, चाहे वो दिखने में डिफरेंट हो लेकिन उसका साइज जो है इन सेंस इन असलियत में वो सेम हो, तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की हमने क्लास में एक एक्टिविटी भी की थी, अगर आप उसको रिवाइज करना चाहें तो आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने सेम देखा। आगे हम फ्यूचर में जाकर देखेंगे कि कैसे हमारे पास अगर कोई भी फ्रैक्शन है, any fraction that we get, we can find its equivalent fractions according to our convenience। ठीक हो गया। ये तो शुरू के अंदर हमारे पास था, लेकिन बच्चों को माशाल्लाह पता है कि उन्होंने किस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, और फ्यूचर में हम इसका एक क्विक टेक्निक जो है ना वो भी देखेंगे कि कैसे हमने इसको बनाना होता है।